हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके फिर अपने चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था भारतीय संविधान के भाग। जो संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें मेरे 22 भाग थे और 2-3 बढ़ चुके हैं उसमें। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे हमारे? 395। और वर्तमान में देखा जाए तो जब संविधान संशोधन के तहत हमारे अनुच्छेद भी बढ़ते गए। तो आज हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा भाग एक। भाग एक है हमारा। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 के तहत आता है। भाग एक में बताया गया है जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, और अनुच्छेद 3 में क्या है, और अनुच्छेद 4 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 पे आते हैं पहले हम, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 है मेरा भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ, ठीक है ना। और अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान दिया गया है राज्यों के निर्माण की स्थापना। और अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान दिए गए हैं नाम और क्षेत्र का निर्माण। अब हम इसे समझते हैं थोड़ा। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। वो है हकीकत जो हमारा भारत है राज्यों का संघ है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 1 के तहत बताया गया है भारत जो है एक राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 बताया गया है जब कोई नया स्टेट या नया राज्य जब बनता है तो उसका निर्माण कैसे, उसका जब निर्माण होता है वो अनुच्छेद 2 के तहत होता है, ठीक है। अब जब जो राज्य बना उसका नाम क्या है, उसका कितना क्षेत्र है, वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण के लिए, अनुच्छेद 4 और नाम और क्षेत्र निर्माण के लिए। और अनुच्छेद 4 मेरा 3 की तरह ही है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो जी भाग 2। भाग 2 नागरिकता, और भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, और ये इसका सब पार्ट है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। इस भाग 2 को और भाग 3 और भाग 4 को मैं आपको इन तीनों को एक अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत बड़े डिटेल में समझाया गया है। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। मौलिक अधिकार में क्या क्या है, राइट ऑफ इक्वलिटी, क्या क्या हमारे इसमें दिए गए हैं, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वलिटी, सब मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जी। इसमें हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो 3 चैप्टर को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है ना। इनके आर्टिकल को भी। और अनुच्छेद भाग 1 हो गया मेरा। भाग 1 क्या था मेरा? भाग 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ। और अनुच्छेद 2 में बताया गया है राज्यों के निर्माण के लिए। और भाग 3 में उसमें अनुच्छेद 3 में बताया गया है राज्य नाम और क्षेत्र निर्माण के लिए। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 पे आते हैं। भाग 5 है मेरा संघ। भाग 5 क्या है? संघ यानी केंद्र। अब केंद्र में क्या क्या होता है मेरा? केंद्र में तो वो राष्ट्रपति होता है, केंद्र में राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आपके संसद में तुम्हारी लोकसभा, राज्यसभा, और तुम्हारे एक कैग होते हैं हमारे, ठीक है, एडिटरी जनरल ऑफ इंडिया। हम इनको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग जो भाग जो 5 है हमारा, ये आर्टिकल 52 से 151 के बीच में बताया गया है, ठीक है। यानी आर्टिकल को हिंदी बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के तहत दिए गए। इसमें क्या क्या प्रावधान हम ये देखिए। अनुच्छेद 52 में दिया गया है, पहला एक हेडिंग है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रपति जी का पद।
जब जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनका पद किस पे होता है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में उनके राष्ट्रपति जी की शक्ति और कार्य का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति जी की क्या शक्ति होती है, क्या उनका कार्य होता है। और अनुच्छेद 54 में बताया गया है उनका निर्वाचन, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति जी का महाभियोग। और अनुच्छेद 72 है आपका क्षमादान, जैसे कि राष्ट्रपति जी को किस किसी को क्षमा करने की शक्ति होती है। किसी को उम्र कैद हो जाए या किसी को जो भी उनको अधिकार होते हैं क्षमा करने के लिए, तो इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक है हमारा अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ये है यहाँ पे हमारा अध्यादेश यानी आप मान लो संसद में 3 होते हैं हमारे, एक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति हो गए आपके, और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये होते हैं हमारे संसद में। जब मीटिंग होती है तीनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी की, अगर कोई ऐसा कोई प्रस्ताव आया जिससे राज्यसभा लोकसभा नहीं आ पाए, तो राष्ट्रपति को इतनी शक्ति होती है कि वो अकेले ही उस चीज़ पर साइन करके उसे आगे बढ़ा सकती हैं, ठीक है ना। और अनुच्छेद 143 के तहत एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। जरूरी नहीं है और सलाह उनकी वो माने ही माने, ये उनकी इच्छा है, माने या ना माने, ये राष्ट्रपति महोदय की इच्छा है, वो सलाह ले सकते हैं उनसे अपने लिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति जी का पद हो गया, राष्ट्रपति जी का पद। और अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति महोदय की शक्ति, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन, महाभियोग 61 में और 72 में क्षमादान, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये हमारा होगा राष्ट्रपति जी के बारे में। और नेक्स्ट चलो आगे पढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति जी के बाद क्या आते हैं, उपराष्ट्रपति जी आते हैं हमारे, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जी का पद है जो 63 है, यानी अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्रपति जी का उपराष्ट्रपति जी का पद है। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति जी का पद हो गया। और अनुच्छेद 64 के तहत जो उस राज्यसभा के सभापति हो गए। और आप जानते हो जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनको जो है वो राज्यसभा के सभापति जी का ही वेतन मिलता है, होते वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, बट उनका कार्यकाल एक राज्यसभा के सभापति की बेस पे होता है। और जब राष्ट्रपति कब बनते हैं, वो किसी कारणवश आपके राष्ट्रपति जी या कहीं चले गया या मान लो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कोई किसी भी कारणवश मान लीजिए आप, तो उस बेस में उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति के रूप में मनाया जाता है अनुच्छेद 70 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 64 में हो गया आपके ये, अनुच्छेद 64 में आपके राज्यसभा के सभापति हो गए, ठीक है ना, पद उनका ये हो गया। और अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति के रूप में। हाँ, और दूसरी बात एक पॉइंट यहाँ ये बनता है कि जो उपराष्ट्रपति जी को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उनकी कार्यकाल सीमा समय कब तक होता है, उनका कार्यकाल समय 6 महीने तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी हो गए। अनुच्छेद भी पढ़ते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपके लिए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री सेंटर में होते हैं, केंद्र में होते हैं। भाग 5 चल रहा हमारा, भाग 5 में केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और कैग, सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब आप आ जाइए प्रधानमंत्री जी पे, यानी प्रधानमंत्री जी का जो मंत्री परिषद होता है, अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्री परिषद का गठन होता है, ठीक है ना। और जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो
अनुच्छेद 75 के तहत होता है। ठीक है, अब आएगी संसद। ये है आपका यहाँ पर संसद। संसद में बताइए क्या होता है। देखिए संसद में, संसद भवन जैसे कि आप, एक राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है ना। और अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है। और अनुच्छेद 80 के तहत अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा बोले तो उच्च सदन। और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा यानी निम्न सदन का गठन होता है। 79 में संसद, याद करो, 79 और 80 यानी 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। सबसे पहले आप तो तरीका देखिए, संसद 79 पे होगा आपका संसद। अब लोकसभा में और राज्यसभा में आपकी राज्यसभा बड़ी होती, उच्च होती है, तो हम पहले 80 पे हमारा राज्यसभा हो गया और निम्न हमारी 81 पे क्या होती है, लोकसभा तुम्हारी निम्न पे हो गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 100 में क्या आता है, अध्यक्ष निर्णायक मत होता है। जो मैंने निर्णायक मत क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और 105 का अनुच्छेद 105 है आपका, अनुच्छेद 105 संसद का विशेषाधिकार। ठीक है। और अनुच्छेद 108 में क्या है आपका, संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। और अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक। ठीक है। जो और आप नेक्स्ट आ जाइए, अनुच्छेद 112 है आपका बेटा। अनुच्छेद 112 में क्या बजट पेश होता है, यानी अनुच्छेद 112 के तहत संसद में हमारा बजट पेश होता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत होता है। संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत होता है। और 105 में संसद का विशेषाधिकार होता है। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान होता है। और अनुच्छेद 170 में वित्त विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और बजट, यहाँ से कुछ संबंध है। अनुच्छेद 110 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 112 में, जी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। ठीक है ना। अब यहाँ से हम आगे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। और अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार यानी क्षेत्राधिकार का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब दिया गया है। और अनुच्छेद 143 में सलाह, जो मैंने राष्ट्रपति में मैं समझा था, राष्ट्रपति में क्या था, अनुच्छेद 123 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और यहाँ क्या करें यहाँ पे 143 के तहत जिस सलाह दे सकते हैं किसको, राष्ट्रपति जी को। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये कैग, यानी भारत के महान्यायवादी। कैग का होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इनका जो पद होता है 76 के तहत इनका पद होता है, वो महान्यायवादी होते हैं जो। और अनुच्छेद 148 के तहत इनका कैग की पोजीशन होती है, यानी क्या यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या कौन होते हैं, अब ये बताइए। ये महान्यायवादी वो होते हैं जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अब कहना सर विधि क्या होता है, विधि का मतलब होता है कानून, यानी भारत के प्रथम कानूनी और जो होते हैं ये कानून, भारत के प्रथम कानून अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। जब ये त्यागपत्र देंगे तो किसको देते हैं त्यागपत्र, ये राष्ट्रपति जी को देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कैग से, ये यूपीएससी में बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। और आपका ये
इनकी समय सीमा कितनी होती है? आप जानते हो पीएम की, हमारे प्रधानमंत्री जी की समय सीमा होती है, राष्ट्रपति महोदय की समय सीमा होती है, और राज्यसभा में जो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी भी कुछ समय सीमा होती हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर कितनी समय सीमा है इनकी? तो इनकी कहे गया जो भारत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी कोई समय सीमा नहीं होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब सब प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति महोदय जी चाहें तो इनको हटा सकते हैं और ना चाहें तो इनको नहीं हटा सकते। तो अब क्या है, कैग होते क्यों नहीं ये कैग? इनकी योग्यता क्या होती है? देखो एक कैग हमारे, जब आप एक बात खुद सोचिए, कैग भारत के प्रथम कानून अधिकारी होते हैं, तो इनकी कुछ अच्छे से कानून आना चाहिए। तो इनके लिए एक बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। इनकी जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या दूसरी कंडीशन इसकी ये है, हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक यानी 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज हों, एक कोर्ट में या दो हाई कोर्ट में ये हो, या हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हों। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है योग्यता, और सुप्रीम कोर्ट के जज ही बनते हैं कैग। तो दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 2 पार्ट होते हैं कि आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए समझिए, कोशिश करिए समझने की। मैं आपको जब चैप्टर आएगा ना कैग, तो मैं उसमें और आपको डिटेल में समझाऊंगा, नहीं का थोड़ा जनरली देख लीजिए आप। जो कैग होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो बनते हैं, उनके लेवल के होने चाहिए, ठीक है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज का मतलब है 10 साल या तो हाई कोर्ट में वकील रहे हों, और या 5 साल हाई कोर्ट में जज रहे हों। 5 साल हाई कोर्ट में जज या 10 साल हाई कोर्ट में वकील, ये उनकी योग्यता होती है। और वैसे सब चीज़ बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, जब चैप्टर आएगा ना महान्यायवाद, इसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारे इतना ही है। अनुच्छेद भाग 1 पढ़ा हमने, भारत और राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, भाग 3, भाग 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। भाग 2, भाग 3, भाग 4 पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। भाग 5 में क्या हो गया आपका? संघ हो गया। संघ में राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति जी महोदय आ गए, प्रधानमंत्री महोदय आ गए, आपके महान्यायवादी आ गए, संघ आ गए, सेंटर, सब कुछ इसमें आ गया आपका। कल कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और रहेंगे, राज्य में क्या होता है, जैसे आपका जी तो से उसमें था संघ यानी केंद्र में था, राज्य में कल एक वीडियो बनाऊंगा मैं। कल आपके अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। परसों से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकार बताऊंगा। उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नागरिकता के ऊपर डालूंगा वीडियो। तो ऐसी स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए यही इतना ही काफ़ी है, और पढ़ते रहिए आप लोग। ये अनुच्छेद ऐसे चल रहे हैं, इससे क्वेश्चन अलग जाने वाला नहीं है। जो आप इन्हें अगर पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और सब्सक्राइब करना, और शेयर करना।